नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि टेट का पेपर लीक कराने में भाजपा का हाथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की हत्यारी है। मंगलवार को जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा ने अपने मऊरानीपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हाल ही में जो टेट का पेपर लीक हुआ है उसमें भाजपा का ही हाथ है और अभी जो लोग पकड़े हैं वो सिर्फ छोटे लोग हैं। मुख्य षड्यंत्रकारी अभी भी पकड़ से दूर हैं और भाजपा ने किसानों की हत्या की है। इस सरकार में सिर्फ लोगों की आवाज को दबाया गया। उन्होंने बताया कि 2022 का चुनाव वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पर लड़ेंगे और उनकी साफ सोच है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस सपा पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। फिर प्रिंट होता है और बनाने वाले में, प्रिंट होने वाले में या तो यहाँ हो सकता है, वैसे इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट के इशारे पर हुए। और सच तो यह है कि गवर्नमेंट कोई भर्ती नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको किसी तरह से डिले करें और भर्ती ना करना। तो देखिए, आप पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, सरकार ने रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी निकाली। क्या क्या वैकेंसी निकाल दी, कोई भर्ती हुई? जब सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी जा रही हैं, कोई भर्ती सरकार नहीं करना चाहती, इसको डिले करना चाहती। पर्चा आउट हो गया तो डिले हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है, अब डिले ही हो गया। अब चुनाव है तो आप मान लीजिए 22 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं, तो 22 लाख को जो जहाँ सिफारिश में जाता है उसको कह दिया जाता है कि आपका ध्यान रखेंगे। तो 22 लाख में तो 15 लाख इस आशा में है कि हमारी सिफारिश लग जाएगी, तो 15 लाख उनको प्रचारक मिल गए हैं इतने, तो इसलिए वो नहीं कराएंगे। मतलब जो इसमें क्या लगता है कि जो सीईटी का पर्चा निरस्त हुआ है, उसमें 2022 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत समझदार पार्टी है, इस सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा देती है। कितनी बेरोजगारी बढ़ी, किसी का ध्यान है। कितनी महंगाई बढ़ गई, किसी का ध्यान है। पेट्रोल और डीजल कहाँ पहुंचा, दाल और सरसों का तेल कहाँ पहुंचा, क्या क्या चीज़ महंगी हो गई, क्या हालत है किसान की, क्या हालत है। लेकिन जब चुनाव आता है उस मुद्दे को शिफ्ट कर देते हैं, तो वैसे ये मुद्दा शिफ्ट हो जाएगा। जब चुनाव शुरू होगा तो जो हमारी आपकी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, वो मुद्दे भटक देते हैं। हम पत्रकार साथी भी उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं जो हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं। सब लोग इस चर्चा से भटक जाते हैं और वो भटका देते हैं। जो बीजेपी भटकाती है उसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलने लगती है। तो ये भी मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली जिम्मेदार इसमें सरकार है, और अगर बच्चे समझेंगे परीक्षा देने वाले तो सरकार को हराने का काम करें। आज की पत्रकार वार्ता का आपका उद्देश्य क्या है और किन लक्ष्यों को लेकर आप अब चुनाव में जाएंगे? देखिए, चुनाव में जाने का जो हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी इस देश में जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सभी जात, धर्म, मजहब के मानने वाले लोगों को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। गरीब का बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ ले, एसी में बैठ के पढ़ ले। गरीब का बेटा बिना पंखे के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, सिलेबस एक हो, ताकि जब वो पढ़ करके जाए, वो परीक्षा में बैठे, कंपटीशन में बैठे, तो उसे ये कहने का मौका ना मिले कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। तो पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, फ्री शिक्षा होना चाहिए, एक समान शिक्षा होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। किसान को खाद बीज सस्ती हो, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो और उसकी उपज की सही कीमत हो। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, बहन बेटियां सुरक्षित हों, कानून व्यवस्था सही हो। इन सारे मुद्दों के साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके साथ हम चुनाव में जाएंगे। तो आगामी 2022 के चुनाव में आप क्या लगता है किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या सभी सीटों पे, कितनी सीटों पे चुनाव होगा? देखिए, जन अधिकार पार्टी को बने लगभग 5 साल हो गए और इन 5 सालों में जन अधिकार पार्टी ने जितना काम किया है
शुरू में जो पार्टियां बनी उतना उन्होंने कभी किसी पार्टी ने नहीं काम किया। हमारा पूरे 75 जिलों में संगठन है और 75 जिले की 300 विधानसभा में हमारा विधानसभा वाइज और काफ़ी हद तक बूथ तक हमारा संगठन कंप्लीट है। हम अगर अकेले लड़ेंगे तो 300 सीटों पर हम लड़ने में सक्षम हैं। जीतेंगे हारेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन 300 सीटों में हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और अपने मुद्दों के साथ लड़ेंगे। रही गठबंधन के बाद, देखिए हम ये जानते हैं कि हमें अगर अपनी पार्टी को खड़ी करना है तो हमें किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा है कि देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लाइन आर्डर सही नहीं है, उत्तर प्रदेश की बहुत खराब खस्ता हालत है, बच्चे बेरोजगार हैं, जगह जगह मारपीट है, गरीब और कमज़ोर को न्याय नहीं है। हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम इस प्रदेश से हटाएं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम अंधे होकर के किसी ऐसे आदमी को नहीं जिता देना चाहते या उसके साथ मिल जाना चाहते हैं जो उससे खतरनाक हो, क्योंकि हमारा पुराना तजुर्बा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और गरीब को कुछ नहीं देती। किसानों का कृषि कानून देखा आपने, 1 साल धरने में बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। जो बिजली का कानून आया है, जो शिक्षा का कानून आया है, जो लेबर एक्ट है, वो सारे कानून गरीब और कमज़ोर के खिलाफ। वो दूसरी तरफ हम जब समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो वो बीजेपी से तो ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।